कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपने टीचर पूछे गॉड एडवोकेट आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से संबंधित टेस्ट लेकर आया हूं और ये टेस्ट हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का टेस्ट नंबर 2 है। और इससे पहले हमारे 4 टेस्ट हो चुके हैं, आप 1872 और 1908, ठीक है। आप वो प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट तैयार कर ले और पढ़ ले उन्हें। कोई भी आगामी जो हमारी परीक्षाएं होगी आप देखना, आप लोगों को इन टेस्ट का 100% बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़े और तैयार करें। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 6 है। मैं आपको बतला दूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का ये टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। और इससे पहले टोटल 5 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर अपने को 2 सीआरपीसी के हैं और 1 सीपीसी का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक दस्तावेज वर्णित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। मतलब जो लोक दस्तावेज है वो 1872 की किस धारा में उनका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से लोक दस्तावेज है, कौन से माने जाएंगे, कौन से नहीं माने जाएंगे। तो ये उल्लेख किया गया है 18 धारा 72, धारा 73, धारा 74 और धारा 75। तो बताइए किसमें उल्लेख है। ये आपका जो उल्लेख है, हमारा जो आंसर है वो है सी, धारा 74 में लोक दस्तावेज वर्णित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 72 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है। मतलब 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की जो धारणा है उपबंधित है, उल्लेख किया गया है। देखिए धारा 107, धारा 108, धारा 104, धारा 106। तो बताइए किसमें उपबंधित किया गया है जीवन की उपधारणा का, किसमें उपबंधन है। यह है आपका धारा 107 में। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उल्लेख है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। अगर किसी का किसी चीज पे कब्जा है तो सबसे बड़ा प्रथम एविडेंस होता है, ठीक है। तो किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है। धारा 111, 110, 116, 117। तो बताइए इसका उल्लेख किस धारा में है। इसका हमारा बी आंसर है धारा 110, ठीक है। धारा 110 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। 1872 की धारा 112 में क्या प्रावधान है। जो 1872 की धारा है 112, उसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है, किस चीज का प्रावधान है, क्या उसमें वो दिया गया है। ए, धर्मजत्व की उपधारणा, मृत्यु की उपधारणा, जीवन की उपधारणा। बताइए तीनों धारणाओं में से किस धारणा का 112 में उल्लेख किया गया है एविडेंस साक्ष्य अधिनियम में। ये क्या गया है 1872 की 112 में धर्मजत्व की उपधारणा का उल्लेख। तो इसका आंसर है हमारा ए, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5, 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है क्या। 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो साक्ष्य विधि है वो क्या है। ए, मौलिक विधि, मौलिक एवं प्रक्रिया विधि, सी प्रक्रिया विधि, डी कोई नहीं। बताइए क्या है। यह है आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो है जो साक्ष्य विधि है वो है आपकी प्रक्रिया विधि। सी आंसर है हमारा इसमें, प्रक्रिया विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है टेस्ट का, साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सकीय साक्ष्य जो डॉक्टर होता है का मूल्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन जो डॉक्टर होता है उसका जो साक्ष्य होता है उसका क्या मूल्य है। ए, केवल संपोषक है, निश्चायक है, सहायक नहीं है। बताइए क्या आंसर है इसका।
इसका आंसर है हमारा केवल संपोषक होगा वो, ए आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। दोबारा फिर बतला रहा हूं, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा, दो पार्टी होती है ना ए और बी, एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। ए नकारात्मक तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, सभी। बताइए क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विवादक तथ्य। सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस वर्ष से शामिल किया गया था? जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उन्हें किस वर्ष शामिल किया गया था? 10 अक्टूबर 2000, 14 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000 या कोई नहीं? बताइए आप लोग आंसर। वेरी गुड, सब बच्चे करने का प्रयास करें। यहां चाहे हमारे 0 में से भी 0 आ जाए, लेकिन आप इस चीज का ख्याल रखें कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो वहां हमारा गलत ना हो। ठीक है। हमें यहाँ किसी को नीचा दिखाना नहीं है मकसद, हमें यहाँ अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है और आप लोगों को ये दिखाना है कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 1, 10 अक्टूबर 2000। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस वर्ष 10 अक्टूबर 2000 से शामिल किया गया था? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मतलब बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? ये जो मामला था R.M. मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित था? विशेषज्ञ राय, टैप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, सी अनुश्रुत साक्ष्य। बताइए किससे संबंधित था? ये जो मामला था या ये जो बात था, ये था टैप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 10, 1872 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक न्यायालय पद की परिभाषा में शामिल नहीं है? 1800 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत कौन सा एक न्यायालय पद की परिभाषा में शामिल नहीं है? ए सभी उपभोक्ता फोरम, सभी मजिस्ट्रेट, सभी न्यायाधीश। बताइए न्यायालय पद की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? इसमें जो है आपका सभी उपभोक्ता फोरम, ये इसमें शामिल नहीं होते, आप याद रखना न्यायालय पद में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों को दिया जा सकेगा? 1872 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि जो एविडेंस है वो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों को दिया जा सकेगा? तो किस में है बताइए? धारा 5, धारा 4, धारा 3, धारा 60। बताइए। वेरी गुड सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें क्लास पर। अपनी समस्या भी हमें बताएं आप लोग। इसमें है धारा 5 में विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस जेस्टी से संबंधित है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा, कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस जेस्टी से संबंधित है? धारा 7, धारा 9, धारा 6, धारा 10। बताइए इससे संबंधित है धारा 6, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 1872 के अंतर्गत तथ्यों की सुसंगतता जो एक ही सव्यवहार के भाग है,
निम्न में से किस धारा में बताया गया है? 1872 के अंतर्गत तथ्यों की सुसंगतता जो एक ही समव्यवहार के भागे किस धारा में बताया गया है? जो सब एक ही समव्यवहार के भागे, धारा 6, धारा 8, धारा 11, धारा 7, बताइए किस में बताया गया है? ये बताया गया है आपका धारा 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए कौन शामिल नहीं है? धारा 8 में याद रखना, सुसंगतता के लिए किसे नहीं माना जाता है, सुसंगत तथ्य नहीं माना जाता, या कौन शामिल नहीं है, या किसे शामिल नहीं करा जाता, ये सब एक ही आंसर होते हैं। ठीक है, ए तैयारी, आचरण, हेतु, आश्चर्य। बताइए धारा 8 में सुसंगतता के लिए कौन शामिल नहीं है? इसमें है हमारा डी आंसर, आश्चर्य शामिल नहीं होता इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, शिनाख्त परेड ली जा सकती है, कौन ले सकता है? मतलब जो शिनाख्त परेड होती है वो कौन ले सकता है? ए केवल पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, केवल लोक सेवक द्वारा, कोई भी। बताइए शिनाख्त परेड कौन ले सकता है? केवल पुलिस अधिकारी, केवल लोक सेवक, किसी भी व्यक्ति द्वारा, या कोई नहीं? बताइए, कोई भी ले सकता है ऐसे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये ली जा सकती है, हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 1872 की किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है? 1872 की किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है? धारा 17 में, धारा 19 में, धारा 18 में, धारा 20 में। बताइए स्वीकृति को किस में परिभाषित किया जाता है? स्वीकृति को धारा 17 में परिभाषित किया गया है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? ए न्यायालय, एक स्वतंत्र व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके हित उत्पन्न हुए हो। बताइए स्वीकृति कौन कर सकता है 1872 के अंतर्गत? स्वीकृति वो व्यक्ति कर सकता है जिसके हित उत्पन्न हुए हो, सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मृत्युकालिक कथन हो सकता है, मतलब जो मृत्यु है, मृत्युकालिक कथन है, मृत्यु मरने से पहले व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, देखना चाहता है, या किसी के बारे में कुछ फाइनली करना चाहता है, वो हो सकता है। मौखिक, लिखित, संप्रेषक के किसी भी पर्याप्त तरीके से, संप्रेषक का मतलब है इशारों के द्वारा, ठीक है, चिन्हों के द्वारा, या फिर कोई भी और तरीका इस तरह का जो भी हो सकता है, मतलब संप्रेषक, संचार। ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, संप्रेषक के किसी भी तरीके से भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी तरह, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मौखिक भी है, लिखित भी है, और संप्रेषक के किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19, 1872 की कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्टि कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? 1872 की कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्टि कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? ए धारा 38, धारा 37, धारा 36, धारा 39। बताइए इसमें हमारा आंसर है धारा 38। ठीक है, धारा 38। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती है। मतलब धारा 45 ये कहती है कि उस व्यक्ति की राय या उस स्थान की, संस्थान के, या कुछ भी राय नहीं ली जा सकती। किस चीज पर? विदेशी विधि पर, विज्ञान या कला पर, भारतीय विधि पर,
उंगली चिन्हों पर। बताइए विशेषज्ञ की राय किस पर नहीं ली जा सकती? धारा 45 के अधीन। धारा याद रखना, धारा 45 के अधीन क्या है? विशेषज्ञ की राय। इस तरह भी याद रखना होगा। तो ये जो है भारतीय विधि पर विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती, सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। ये टोटल आप एपीयू का एग्जाम दे, चाहे आप कोई सीएसजे का एग्जाम दे या कोई अदर एग्जाम दे, तो अब तक हमारे टेस्ट सीरीज में 6 टेस्ट हो चुके हैं। तो आप इन्हें प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट तैयार करें और फिर देखना किसी भी एग्जाम में कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है। आप अगर आसपास एरिया से है, कहीं रुड़की के आसपास से है, तो आप लोगों का वेलकम है और उसमें 50% की आपको छूट दी जाएगी। और ऑनलाइन क्लास भी एप्लीकेशन ऐप पर चलती है, उसमें भी आप लोगों का स्वागत है। तो और दूसरी बात ये मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हम, चाहे आप विशेष जे की तैयारी करें चाहे अदर एग्जाम की तैयारी करें, आप लोगों को हम एक हफ्ते में करंट अफेयर भी उपलब्ध करा रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ, और जनरल स्टडी भी जो हमारे एग्जाम में रहती है वो भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 3 क्लास प्रतिदिन जनरल स्टडी के हम दे रहे हैं, तो आप वो भी कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और उन्हें क्लासों को पढ़े, तो आप लोग कम समय में अधिक रिजल्ट पा सकते हैं। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मैं आपका अपना टीचर कुलचेत। थैंक यू।